हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंट बेटन योजना के अनुसार ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। ये एक ऐसा अधिनियम था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही कम समय में पारित भी हो गया। ठीक है। डॉक्टर नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में और इतने कम विवाद में पास हुआ हो। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। जैसे इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, तो वो पहला है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। दूसरा है प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तीसरा है दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। चौथा दिया गया था दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान सभा ही नए संविधान के बनाने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। उसके आगे देखिए 5वें स्टेप में क्या कहा गया है कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी तथा साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं करेगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो था वो उसमें किन किन लोगों को कौन कौन सा विभाग मिला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय मंडल तथा विदेशी मामले इनके अंदर में आते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले दिए गए। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हम जो यूनिटी डे मनाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पे ही मनाते हैं 31 तारीख को अक्टूबर में। ठीक है। तो गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, जैसे राज्यों की यूनिटी की बात होती थी उस समय के राज्य कैसे एकत्रित होकर रहेंगे, तो हम इससे आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देखते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा का डिपार्टमेंट दिया गया था। डॉक्टर जॉन मेथाई रेलवे एवं परिवहन के थे, परिवहन विभाग से संबंधित थे। R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय दिया गया था इनको। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम से संबंधित थे। देखिए, जीवन जीने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता